बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज आपके लिए जी बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो कि मटन स्टू की है, जो हर एक को खाना बहुत पसंद होता है और मटन कोई ज़बरदस्त और आला बनता है। आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका मटन स्टू बनेगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैलेंज रेसिपी करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप ऑयल का कुकिंग ऑयल। गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है 3 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हमने चंद सेकंड के लिए बस हल्का सा मिक्स करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर देना है मटन, यानी कि बकरे का गोश्त 2 किलो। ये बहुत बड़ी बोटी नहीं है और ना ही बहुत छोटी है, नॉर्मल साइज़ की ये है। और हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि मटन का पानी खुश्क हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी भुनाई हो जाए अच्छी तरह से। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर ले, रेसिपी अच्छी लगी लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छा, इसके साथ ही मैंने लिया है साबुत गरम मसाला, जिसमें है 2 तेज़पात के पत्ते, 8 से 10 रेड चिली साबुत वाली, ये इसकी जान है। और इसके साथ ही जी 2 सब्ज़ इलायचियाँ, थोड़े से लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा और उसके साथ ही 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल के हमने इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए भून लेना है। सुर्ख मिर्च साबुत इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया 5 मिनट भुनाई करने के बाद 3 लार्ज साइज़ के प्याज और 4 लार्ज साइज़ के बड़े साइज़ के टमाटर, और इसको 5 मिनट के लिए फिर से हम भून लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। और इसके साथ ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। मिर्च मैंने 3 तरह की इस्तेमाल की है, साबुत भी है और कुटी हुई भी और पिसी हुई भी है। और इसके साथ ही मैंने 1.5 गिलास भर के गर्म पानी का इसमें शामिल किया, क्योंकि गोश्त हमारा गर्म हो चुका हुआ था और अगर हम इसमें ठंडा पानी इस्तेमाल कर लेते तो हमें गोश्त गलने में मसला हो जाना था, ठीक है। और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद हम इसको अच्छी तरह से फिर से भुनाई करेंगे। जी गोश्त हमारा गल गया, ये देखें प्याज श्याज हर चीज़ गल चुकी है। इसमें मैंने शामिल किया ज़ीरा और सूखा धनिया पीसा हुआ 2 खाने के चम्मच, लेकिन उस टाइम मेरा कैमरा थोड़ा ऑफ हो गया था, वो आप इसमें ज़रूर शामिल कर दीजिएगा। और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप फेंटा हुआ, अच्छी तरह से उसके लम्स ख़त्म कर देने हैं, दही शामिल करके हम ज़रूर इसकी भुनाई करेंगे। और इसमें मैंने ना वो जो तेज़पात के पत्ते थे वो निकाल दिए थे, क्योंकि फ्लेवर अच्छी तरह से उसमें आ गया हुआ था। अब हम इसका पानी खुश करेंगे। ग्रेवी आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाह रहे हैं तो फिर आप इसको इस स्टेज पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे 5-7 मिनट के लिए और इसका पानी दही का खुश्क करेंगे और घी ऊपर आने तक पकाएंगे। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और इसमें सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दी। अब ½ टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया और जी हमारे मटन स्टू बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी और ज़बरदस्त सी खुशबू और ज़बरदस्त सा टेस्ट। नमक मिर्च अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लिया करें, इतनी काफ़ी थी मेरे हिसाब से। और ये देखें जी, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बेहतरीन गोश्त गला हुआ है और बेहतरीन इसका टेस्ट है, ज़बरदस्त सी रेसिपी है। रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि आपका भी इसी तरह बहुत अच्छा सा खाना बन के तैयार हो जाए। चलें, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।